अस्सलाम वालेकुम क्लास एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की आज की क्लास में जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है, द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ स्पाइनल कॉर्ड। नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने नर्वस सिस्टम को टू क्लासेस में क्लासीफाई किया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फर्दर टू क्लासेस में क्लासीफाई किया था कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। प्रीवियसली हम लोगों ने ब्रेन को डिटेल में डिस्कस किया एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी डिटेल में स्टडी कर लिया। आज जो रिमेनिंग टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड, इसे डिस्कस करेंगे। ये आपकी बुक में पेज नंबर 159 पे अवेलेबल है। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली क्या चीज़ है, जो आपका जो वर्टिकल कॉलम है इसके अंदर एक फाइबर्स, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। फाइबर्स कह लेंगे, थ्रेड प्रेजेंट होते हैं, इन्हें कहते हैं, इसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ इलोंगेटेड लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसका इलोंगेटेड पार्ट है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स हैं, एक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन आपके स्कल के अंदर प्रेजेंट है और जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम अगर आप देखें वो इलोंगेटेड ही है। देन उसके अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो स्पाइनल कॉर्ड है। इट इज़ अ बंडल ऑफ द फाइबर्स, ये फाइबर्स का बंडल है, ठीक है, गुच्छा है। कैरिंग वन और द मोर ग्रुप्स ऑफ द मोटर द सेंसरी इम्पल्सेस इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो पूरी बॉडी से इम्पल्सेस इन द फॉर्म ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स, देन जो आपके ब्रेन से प्रोसेसिंग के बाद जो इंफॉर्मेशन आती है वो थ्रू मोटर न्यूरॉन्स किस स्ट्रक्चर के थ्रू सारी ये चीज़ें मूव करती हैं, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके थ्रू। एनाटॉमी की बात करते हैं कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है इसकी एनाटॉमी क्या, मतलब कि किन चीज़ों से मिलकर बना है, इसके एनाटॉमी, इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्पाइनल कॉर्ड की अगर एनाटॉमी की बात करें तो इसकी टू लेयर्स हैं, आउटर लेयर है, इनर लेयर है, एंड थर्ड इज सेंट्रल कैनाल। आउटर लेयर, आउटर लेयर मीन्स कि जिसका आउटर पोर्शन है, इसके लिए टर्म यूज़ किया वाइट मैटर। ये वाइट मैटर पे कंसिस्ट होता है। वाइट मैटर मीन्स कि इसके अंदर माइलिनिक पिगमेंट है, ठीक है, फैट टिश्यूज होते हैं, उसके फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इसका कलर वाइटिश, अगर आप अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करें आपको वाइट कलर नज़र आता है, ठीक है। इसलिए आप क्या बोलते हैं कि जो वी कैन से डैट के स्पाइनल कॉर्ड के जो आउटर लेयर है वो वाइट मैटर। अब ये जो वाइट मैटर है इसके अलावा इसका काम क्या है कि ये कंडक्ट करता है इम्पल्सिस को, ठीक है। कौन सी इम्पल्सिस, प्रेशर, पेन, हीट, बॉडी के अंदर जो डिफरेंट सेंसरी स्टिमुलाई है उनको कंडक्ट करता है, ठीक है, टूवर्ड्स द ब्रेन। और ब्रेन से जो मैसेज आता है उसको कंडक्ट करता है इन द थ्रू द मोटर इम्पल्सिस टूवर्ड्स मसल्स एंड ग्लैंड्स। These read कर लेते हैं। These are the bundled into specialized tract that conduct impulses triggered by pressure, pain, heat and other sensory stimuli or conduct motor impulses activating muscles and glands. इनर लेयर की बात करते हैं। इनर लेयर के लिए टर्म यूज़ की गई है ग्रे मैटर। ग्रे मैटर क्योंकि इसके अंदर जो आपकी नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल्स की जो सेल बॉडीज़ हैं वो प्रेजेंट होती हैं, इस वजह से इसका कलर ग्रेश होता है इनर लेयर का, और इसके लिए टर्म हम यूज़ करते हैं ग्रे मैटर। और सेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड को अगर आप एनाटॉमी देखें तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आप में सेंट्रल पार्ट आपको बटरफ्लाई शेप नज़र आता है, और इसको बटरफ्लाई शेप भी बोल सकते हैं, इनर लेयर भी बोल सकते हैं, और ये भी बोल सकते हैं ऐसी लेयर डेट इज़ कंपोज ऑफ ग्रे मैटर। आउटर लेयर, इनर लेयर एंड द इनर लेयर के सेंटर में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं सेंट्रल कैनाल। इनर लेयर के सेंटर में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसके लिए टर्म यूज़ की गई सेंट्रल कैनाल। मीन्स कि कैनाल एक पैसेज है जो कहाँ प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में। इस कैनाल के बीच में क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बेसिकली क्या है, ऐसा एक लिक्विड मटेरियल है जो क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है स्पाइनल कॉर्ड के जो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, मीन्स के न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स हैं, उनको। मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की मेम्ब्रेन्स कितनी हैं मेम्ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड के जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स हैं, इनके लिए टर्म यूज़ की गई है मेनिंजेस। इनको मेनिंजेस बोलते हैं। ये 3 टाइप्स ऑफ मेनिंजेस प्रेजेंट हैं इन स्पाइनल कॉर्ड। फर्स्ट वन है पाया मैटर,
सेकंड है एरेक्नॉइड एंड थर्ड इज़ ड्यूरा मैटर। पाया मैटर मीन्स कि ऐसे इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड मीन्स कि जो स्पाइनल कॉर्ड की सबसे इंटरनल लेयर है इसको बोलते हैं पाया मैटर। पाया मैटर इनर लेयर के से नेक्स्ट जो लेयर आती है उसको बोलते हैं एरेक्नॉइड विच इज़ लाइज इन द मिडल। मिडल मीन्स के सेंटर में बिटवीन द टू लेयर्स। ड्यूरा मैटर ऐसी लेयर है जो आउटसाइड लेयर है मीन्स कि आउटर लेयर है ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। टू विच द स्पाइनल नर्व्स आर अटैच, जिसके साथ जो आपके स्पाइनल नर्व्स हैं जितने भी जो हमने पढ़े थे 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं वो अटैच्ड होते हैं ड्यूरा मैटर के साथ। ये सारा आपका स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर था। अब नेक्स्ट ये डायग्राम दिखाइए कि इसमें देखें ग्रीन सेंटर में जो पैरेट कलर ग्रीन कलर में है ये बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई के सेंटर में एक डॉट है, उसके लिए उन्होंने टर्म यूज़ किया सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल के लिए इसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर लास्ट पे 3 लेयर्स हैं, पाया मेटा, एक्नाइड, ड्यूरा मेटा। इनको कलेक्टिवली बोलते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस में इसके लेयर्स, इनका काम क्या है बेसिकली लेयर्स की, इनका पर्पस क्या है कि ये प्रोटेक्शन देती हैं। किसको प्रोटेक्शन देती हैं? जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उसको। और इनकी कंपोजिशन क्या है कि लेयर किससे कंपोज हुई होती हैं? जो आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनका मीन्स के स्ट्रक्चर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती हैं। और नेक्स्ट है मोटर नर्व रूट एंड सेंसरी नर्व रूट। मोटर नर्व रूट और सेंसरी नर्व रूट का क्या मीनिंग है कि सेंसरी रूट नर्व रूट मीन्स के जितने भी आपके सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जहाँ पे आके कंबाइन होके रूट बना देती हैं, एक स्ट्रक्चर बना देती हैं, ठीक है, उसको सेंसरी नर्व रूट बोल रहे हैं। और मोटर नर्व रूट मीन्स के जहाँ पे आपके सारे मोटर न्यूरॉन्स कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मोटर नर्व रूट। ये टर्म है सेंसरी रूट गैंग्लियन। सेंसरी रूट गैंग्लियन क्या चीज़ है? जो आपके सेल बॉडीज़ की जो कलेक्शन है नर्व सेल, जो आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, ये नर्व सेल का जो स्ट्रक्चर है जो उसकी सेल बॉडीज़ में कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, दैट स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड एज गैंग्लियन। अब कौन से न्यूरॉन्स हैं उनको जो सेंसरी रूट, ठीक है, जो आपकी सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उनकी आप इस तरह कह सकते हैं कि जितने भी आपकी सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो कंबाइन होकर उनकी जो सेल बॉडीज़ हैं कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, दैट स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड एज सेंसरी रूट गैंग्लियन। सर आपका स्पाइनल कॉर्ड का था। वाइट मैटर और ग्रे मैटर मैंने आपको बता दिया है। वाइट मैटर मींस के माइलिन के शीट्स होती हैं, ठीक है। और माइलिन बेसिकली क्या है कि फैटी टिश्यूज़, ये फैटी टिश्यूज़ होते हैं मींस के फैट से मिलके बने होते हैं। इनका काम क्या होता है कि इंसुलेशन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना किसको, जितने भी आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको। ग्रे मैटर मींस के ग्रे मैटर में आप ये कह सकते हैं कि ये गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं। गैंग्लियंस इन शॉर्ट के जितने भी आपकी नर्व सेल्स की जो सेल बॉडीज़ हैं कंबाइन होकर, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट है, इसलिए इनका ग्रे शेड होता है। ये सारा था आपका स्पाइनल कॉर्ड।